गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जिसका नाम है फॉरेंसिक साइकेट्री MHN का मेडिकल हेल्थ नर्सिंग है। उसमें क्वेश्चन आया है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फॉरेंसिक साइकेट्री। ठीक, वैसे साइकेट्री ये आएगा, साइकेट्री ये वाले में इसमें। ठीक, तो बात करती है क्या, तो देखो ये दो वर्ड है इसमें। एक फॉरेंसिक जो क्राइम से रिलेटेड है, जिसमें लॉ भी इन्वॉल्व है। साइकेट्री वो होते हैं जो मेंटल लोगों की देखभाल करते हैं, उनको ट्रीट करते हैं, उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं, उनको एक जगह पे एक प्लेस देते हैं जहां पे उनकी देखभाल की जा सके, जैसे मेंटल हॉस्पिटल्स होते हैं। तो फॉरेंसिक साइकेट्री एक ब्रांच है, ठीक, स्पेशली ब्रांच है ऑफ साइकेट्री मेंटल में ही, दैट फोकस ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन हेल्थ एंड लॉ। लॉ और हेल्थ के बीच में एक ऐसा कनेक्शन है, कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से वो ये कर पाते हैं कि जो मेंटल पेशेंट है वो एक्चुअली में मेंटल है या नहीं है, और जो भी उसने कदम उठाया है वो उस टाइम पे मेंटल था या नहीं था। ठीक, मतलब ऐसी ब्रांच जो ये कंफर्म करेगी कि जो भी क्राइम हुआ है वो एक्चुअल पर्सन ने किया है या मेंटली पर्सन था उसने किया है, इसको वेरीफाई करेगी। उस ब्रांच को फॉरेंसिक साइकेट्री के अंदर रखा गया है। ठीक, कभी कभी क्या होता है कि मेंटल लोग होते हैं वो कोई बड़ा डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन सरकार नहीं मानती इस चीज को। जो अपना संविधान है वो ये कहता है कि अगर कोई भी मेंटल पेशेंट है तो ना ही वो प्रॉपर्टी अपनी बेच सकता है, ना ही वो क्राइम भी करता है तो ना ही वो क्राइम के अंडर में आएगा, और ना ही वो कोई अडॉप्टेशन कर सकता है, और ना ही कोई कंसर्न कर सकता है, ना ही कोई भी किसी के सामने कोई बात कर सकता है। बात करने मतलब कोई बड़ी बात जो लिखित में हो, डॉक्यूमेंटेशन में हो, चाहे प्रॉपर्टी को लेके हो, चाहे शादी को लेके हो, ऐसी चीजें हैं जो सरकार नहीं मानती। तो ऐसे पेशेंट के लिए जो है, जो अगर क्राइम करते तो उसके लिए ये वाली ब्रांच बनाई गई है। ठीक, ये डिफाइन थी। अब दोनों को अलग देखते हैं। फॉरेंसिक क्या है? यूजिंग साइंटिफिक टेस्ट फॉर फाइंड आउट अबाउट क्राइम। फॉरेंसिक क्या करती है कि अगर वहां क्राइम हुआ है तो पता एविडेंस के हेल्प से वो कंफर्म करती है कि हाँ यहां पे वाकई में क्राइम हुआ था। साइकेट्री कौन है? स्टडी ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस। जो मेंटल इलनेस, मेंटल पेशेंट है, जो मेंटल पेशेंट है उसका ट्रीटमेंट करना। अब इन दोनों क्यों मिला दिया गया है कि वो मेंटल ऑलरेडी है और वो क्राइम कर रहा है, तो ये फॉरेंसिक जो सेक्रेटरी है वो ये बताएगी कि नहीं ये क्राइम नहीं माना जाएगा। इसको किसी ने उत्साया होगा या कोई ऐसी बात रही होगी कि जो ये ऐसे करने पे मजबूर हुआ। इस पूरे को मिला के फॉरेंसिक सेक्रेटरी क्या। ठीक, नेक्स्ट, ये तो हो गया दूसरी डिफाइन। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉज एंड साइकेट्री दैट डील विद द सिविल रिस्पांसिबिलिटीज एंड क्रिमिनल रिस्पांसिबिलिटीज। ये दो नए वर्ड आ गए कि जो ये ब्रांच है ये लॉज और साइकेट्री का कॉम्बिनेशन है, जो किसको डील करेगी? सिविल रिस्पांसिबिलिटी को और क्रिमिनल रिस्पांसिबिलिटी को। अब सिविल रिस्पांसिबिलिटी क्या होती है वो देखते हैं। ठीक, जैसे कि अगर सिविल रिस्पांसिबिलिटी मतलब कोई मेंटल पेशेंट है वो अगर मैरिज करता है तो वो खारिज कर दी जाएगी, उसको स्टेबल नहीं माना जाएगा, ये सिविल रिस्पांसिबिलिटी में आती है। ठीक, क्योंकि अगर वो गवाह भी देगा तो माना ही नहीं जाएगा ना। अगर कोई शादी भी करता है और मेंटल पेशेंट की गवाही लेता है तो वो भी नहीं मानी जाएगी, ये सिविल में आ जाएगा। क्रिमिनल में अगर वही कोई मेंटल इंसान क्या करता है, कोई मेंटली अनस्टेबल है और वो अगर क्राइम करता है, जो मेंटली अनस्टेबल है उसको नहीं पता कि मेंटली अनस्टेबल है, तो वह नहीं माना जाएगा। मतलब कि जो बंदा क्राइम कर रहा है वो मेंटली ऑलरेडी अनस्टेबल है, उसको खुद नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूं, तो क्राइम के अंडर में नहीं आएगा। तो ये जो बताना ये सिविल और ये क्रिमिनल है, ये इनका काम है। क्योंकि साइकेट्री मतलब हमारा क्या कहते हैं वो मेंटल पेशेंट, जो भी मेंटल पर्सन हो, और फॉरेंसिक मतलब जो भी एविडेंस के बेसिस पे जो क्राइम हुआ है, कि क्राइम के जो क्राइम हुआ है उसके बेसिस पे जो एविडेंस मिले हैं वो वेरीफाई ये करते हैं कि वो मेंटल पेशेंट था तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी कि क्राइम में किसी ने कुछ ना कुछ किया होगा, तभी ऐसी कंडीशन आई है। ठीक है, ठीक, अब बात करते हैं इसमें फॉरेंसिक साइकेट्रिक इंक्लूड सम टॉपिक विच इज नलिफाइड। फॉरेंसिक साइंटिस्ट के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो अगर कभी ऐसे कुछ मेंटल पेशेंट करता भी है या पर्सन करता भी है तो नलिफाइड कर दिए जाएंगे, माने नहीं जाएंगे। कंसेंट, वार्तालाप करना, किसी के डॉक्यूमेंटेशन पे साइन करना, नहीं माना जाएगा। क्रिमिनल अगर वो क्राइम करता है तो वो नलिफाइड कर दिया जाएगा। अडॉप्शन, कोई अडॉप्टेशन करता है, कोई चीज को लेता है या गिरवी रखता है तो वो कैंसिल कर दिया जाएगा। प्रॉपर्टी डील करता है, ये में जैसे दो बच्चे थे उसके जो पिताश्री हैं वो मेंटल कंडीशन में है
तो उस समय उनसे अंगूठा लगवा देते हैं या फिर साइन करवा देते हैं और सोचते हैं कि प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी, लेकिन जब ये फॉरेंसिक सेक्रेटरी आएंगे तो ये नलीफाइड कर देंगे कि ऑलरेडी पेशेंट थे और आपने कैसे ऐसे कर दिया। नेक्स्ट, कुछ लीगल एक्ट बनाए गए हैं जो मेंटल पेशेंट को एक प्रॉपर हॉस्पिटल देते हैं, प्रॉपर एडमिट करते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं और कोशिश करते हैं ठीक हो जाए। लोगों को नहीं जानकारी है तो ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इंडियन लुनेंसी एक्ट 1912 में जब ब्रिटिश का शासन चल रहा था उस टाइम पे इन लोगों ने क्या किया था कि जो पर्सन इडियट है या अनसाउंड माइंड है, जो सोच नहीं पा रहा है, उनके लिए अलग एक एक्ट बनाया था कि ये लोग, इनके लिए अलग एक स्पेस प्रोवाइड करवाई जाए, अलग हॉस्पिटल बनाया जाए, इन लोगों को यहाँ रखा जाए और ट्रीटमेंट किया जाए इसके अंदर। फिर इसको रिप्लेस करके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 इंडियन में लागू किया, जिसमें मेंटल जो पेशेंट है उनके हेल्थ को ध्यान रखते हुए उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए। ठीक, फिर नेक्स्ट मेंटल हेल्थ केयर एक्ट। फिर मेंटल हेल्थ लोगों के लिए एक केयर यूनिट बनाई गई जहाँ पे डॉक्टर प्रोवाइड करवाए गए, एक कम पैसे में इलाज के लिए बोला गया, प्रॉपर केयर के लिए बोला गया, प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए बोला गया। वो इस 2017 में मतलब इसको रिप्लेस करते गए जो अमेंडमेंट होता है वो। फिर आईपीसी सेक्शन 84 में जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आईपीसी सेक्शन 84 आता है, उसमें ये कहते हैं कि नो ऑफेंस, कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड है और वो नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है, कौन सा क्राइम कर रहा है, क्या गलत डिसीजन ले रहा है, तो उसको कोई क्राइम के अंदर नहीं रखा जाएगा, कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो ये था ओवरऑल आज आपका टॉपिक जो आया था फॉरेंसिक सेक्रेटरी में डिफाइन, और कुछ चीजें थी जो इसमें इंक्लूड थी, कुछ एक्ट थे। ठीक, 4 नंबर में इतना सफिशिएंट है, आप लोग कर लोगे। आज की इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ।